दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांचाल और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक पांचाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की बुक का अध्याय नंबर 8 का स्थानीय स्वशासन का पार्ट नंबर 2। हमने 73वें और 74वें संशोधन के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे चुनाव, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है या फिर नगर निगम है, इनके चुनाव कैसे होंगे, कितने स्तर पर होंगे और चुनाव की अवधि क्या रहेगी। पहला पॉइंट, 3 स्तर के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता करेगी, यानी कि जो तीनों स्तर के चुनाव है, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, प्रखंड, इन तीनों स्तर के सरकार के चुनाव जनता करेगी। इसकी अवधि 5 वर्ष होती है और जो चुनाव के जो शासन करेंगे इनकी अवधि होती है 5 वर्ष। यदि 5 साल से पहले सरकार भंग हो तो 6 माह में दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। अगर कोई स्थानीय सरकार 5 साल से पहले भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव कराने होते हैं। इस संशोधन से पहले अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, यानी जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया, इससे पहले अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, यानी जनता द्वारा नहीं होते थे। और पंचायत संस्थाओं को भंग करने के बाद दोबारा चुनाव कराने का कोई प्रावधान नहीं था। और जो पंचायत राज संस्था है वो एक बार भंग होने के बाद दोबारा चुनाव कराने का कोई भी प्रावधान नहीं था। अब हम पढ़ेंगे आरक्षण, यानी कि जो पंचायत राज व्यवस्था में कितना आरक्षण है और स्थानीय शासन पर कितनी सीटों पर किन किन का क्या क्या आरक्षण है। पहला पॉइंट, 1/3 सीट महिलाओं के लिए, अनुसूचित SC व ST के लिए आरक्षित, यानी जो 1/3 सीट है स्थानीय सरकार की, वह 1/3 सीट महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति यानी SC और ST वालों के लिए आरक्षित है। OBC को आरक्षण जरूरत लगे तो, अगर किसी इलाके में या किसी गांव में OBC की जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको भी आरक्षण है, जरूरत लगे तो सरकार को। त्रिस्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया जाएगा और अध्यक्ष पद है तीनों स्तर पर, वहाँ पर भी आरक्षण है। SC व ST पर भी 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है और SC और ST वाले जनसंख्या है, यानी ST और SC वाले वर्ग है, वहाँ पे भी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। अब हम पढ़ेंगे विषयों का स्थानांतरण। राज्य सूची से, सॉरी दोस्तों, यहाँ 29 आएगा। राज्य सूची से 29 विषयों को निकालकर संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो राज्य सूची से 29 विषयों को निकालकर संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। इन विषयों को पंचायती राज व्यवस्थाओं को दे दिया गया है और जो ये विषय हैं इनको पंचायती राज व्यवस्था को दे दिया गया है कि भाई इन पर पंचायत राज यानी स्थानीय शासन की सरकार कानून बनाएगी। पहले आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन के प्रावधान से अलग रखा गया था, लेकिन बाद में 1996 से पृथक अधिनियम बनाकर इन्हें भी पंचायत राज व्यवस्थाओं में शामिल किया गया। तो पहले आदिवासी जनसंख्या के लोग थे, उनको 73वें संशोधन के प्रावधान से अलग रखा गया था, लेकिन 1996 में पृथक अधिनियम बनाकर इन्हें भी पंचायत राज व्यवस्थाओं में शामिल कर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे 73वां और 74वां संशोधन का क्रियान्वयन, यानी कितनी क्या क्या चीज़ है, ग्राम पंचायत कितनी है, प्रखंड कितने हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ग्राम पंचायत लगभग 500 से ज़्यादा या 500 है। मध्यवर्ती प्रखंड 600 है। ग्राम पंचायत 2,50,000। शहरी भारत में लगभग 100 से ज़्यादा नगर निगम है। 1400 नगर पालिका है। 2000 नगर पंचायत विद्यमान है। हमेशा 5 साल बाद इन निकायों को 32 लाख सदस्यों में निर्वाचित होना होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसका अगला पार्ट भी हम जल्द उपलब्ध करा देंगे। और इसका जो पहले का पार्ट है, यानी स्थानीय शासन का पार्ट नंबर 1 है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लेना उसको।